नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं सरकार के एक ऐसे फैसले के बारे में जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब सरकार आम नागरिक की निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश करना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप से फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक और विपक्ष चिल्ला रहा है कि फ्रॉड रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, और जब संचार साथी ऐप के जरिए सरकार कदम उठा रही है तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और विपक्ष की तरफ से इसे पेगासस कहा जा रहा है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी ऐप को जासूसी ऐप करार देते हुए सरकार पर नागरिकों की निजता का हनन का आरोप लगाया। मंगलवार को दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। यह ऐप फोन सेट के दौरान दिखना चाहिए और इसे डिसेबल नहीं किया जा सकेगा, यह भी कहा गया था। और साथ ही डिपार्टमेंट का यह दावा है कि यह कदम साइबर धोखाधड़ी को रोकने, दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जाली या डुप्लीकेट IMEI वाले उपकरणों की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। अब विपक्ष के घमासान के बीच केंद्र सरकार ने एक बयान जारी किया और यह साफ कर दिया है कि संचार साथी ऐप को फोन में इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं है। यूजर जब चाहे ऐप को अपने फोन से डिलीट कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे विपक्ष का एजेंडा बताया और कहा कि विपक्ष कुर्सी के पीछे, कुर्सी के नीचे और कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है और इसके लिए जनता को भ्रमित कर रहा है, लेकिन भ्रम को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या इससे सवाल है कि विपक्ष का भ्रम दूर हो पाया है? क्या संचार साथी ऐप नागरिकों की निजता का वाकई हनन करती है, जो आरोप लगाया जा रहा है? संचार साथी ऐप दोस्त या जासूस? आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं मुद्दे की बात में, लेकिन पहले सुन लेते हैं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विपक्ष के सांसदों का इसको लेकर क्या कहना है। आज तक करीब 2 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख नीचे करो मैम, नीचे करो यार, उनको ट्रेस किया गया। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पर ही डिस्कनेक्ट हुए। एक तरफ जहां दूरसंचार के आधार पर देश का एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूरसंचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही है, लोगों का पैसा ले जा रही है, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं। और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया। देखो, लोगों की निजता और सुरक्षा दोनों बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस की दिक्कत यह है, कांग्रेस जो है वो जासूसी की जेम्स बांध रही है। वो ऐसी जेम्स बांध रही है जिसने अपने ही गृह मंत्री की जासूसी कराई, अपने ही वित्त मंत्री की जासूसी कराई। तो उनको हर सुधार पर, लोगों की निजता की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी निर्णय पर सवाल उठाने की आदत बन गई है, क्योंकि जो है वो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्या नाम है उसका? संचार साथी। साथी तो है नहीं बिल्कुल, ये साथी होंगे सरकार के। ऑरवेलियन स्टेट के बारे में सुनता था, सर्विलांस स्टेट सुनता था। दुनिया में शायद रूस एकमात्र देश है जिसमें इस तरह की चीजें। तो बहुमत में होने के बावजूद अगर अल्पमत वाली और सुरक्षा की भावना से आप घिरे हुए हैं तो ईश्वर आपका भला करे। This is so Orwellian. This is like Big Brother wanting to watch every move everybody makes. They want to enter into our private lives. A phone is no longer just a tool to make calls. It is a chronicler of our daily lives. People record memories in that. People have private conversations in that. They have chats in that. They store a lot of data. The government wants access to all of that, which basically means they want to enter into our lives.
This is against liberty. This is against individual freedom. This is not how democracies work. This is most undemocratic. This is only totalitarian regimes behave like this. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रही है। सरकार के पास साइबर सिस्टम है, हर आदमी की इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत आज़ादी है, क्या उसको ख़त्म करना चाहती है? संचार ऐप के साथ सरकार कह रही है कि फ्रॉड नहीं होगा, तो संचार ऐप फ्रॉड नहीं है ये कौन बताएगा? सरकार इसके ऊपर लोगों को क्लियर करे ना कि आप किसी का डाटा नहीं देखोगे, आप किसी को क्या। ये तो मेरे को लग रहा है कि जैसे जो राजनीतिक लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। संचार ऐप से देखो, जब ऐप होगी तो सारा डाटा तो ऐप के पास चला जाएगा, तो इसके लिए कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि संचार मंत्रालय का आदेश है और मुझे इसमें किस प्रकार की तकनीकी जानकारियां हैं, किस प्रकार की तकनीकी चीज़ें हैं, अभी तो ये सामने नहीं आई हैं। लेकिन मुझे लगता है जो भी सरकार कार्रवाई करे, जो भी इस तरीके के स्टेप ले, जो भी इसमें तमाम लोग हैं, जो तमाम इक्विटी होल्डर्स हैं, उन सबसे राय मशविरा करके इस पे आगे बढ़ना चाहिए। तो संचार साथी क्या करता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। साइबर फ्रॉड से निपटने और टेलीकॉम सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है संचार साथी ऐप का, और ऐप और पोर्टल के जरिए नागरिक ये कर सकते हैं। इस संचार साथी ऐप के जरिए मोबाइल हैंडसेट का IMEI नंबर चेक करें और ये पता लगा सकते हैं कि असली फोन है या फिर नहीं। ये इसके जरिए पता लगाया जा सकता है और फ्रॉड अगर हो रहा है तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। ये सरकार का दावा है। पहले ये कहा गया था कि ये अनिवार्य है फ़ोन में इसको डाउनलोड करना और इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब यूटर्न सरकार की तरफ से लिया गया कि अनिवार्य नहीं है, जो चाहे वो इसे हटा भी सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल है। हमारे साथ आज इस खास पैनल में नीता वाजपेयी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मुन्ना हबीब खान साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और राकेश अहिर जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता हैं और हर बात मुद्दों को बड़े ही साफगोई के साथ सामने रखते हैं आज हमारे साथ इस पैनल में। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज इस पैनल के जरिए जो हमारे दर्शक हैं और जो जनता है उन लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि संचार साथी ऐप दोस्त है या जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि जासूसी के लिए इसे लाया गया है वो है। शुरुआत नीता वाजपेयी जी आप ही से, क्या जरूरत है, क्या विपक्ष के नेताओं को या आप अपने विरोधियों को ट्रैक करने के लिए ही इस तरह के ऐप ला रहे हैं संचार साथी के नाम से? सबसे पहली बात है, हर किसी भी चीज को पहले आप शक की नजर से ना देखें। इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, आप हम न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं, डेली देखते हैं कि कभी फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं, पैसे गायब हो जा रहे हैं अकाउंट से, किसी को धमकाया जा रहा है फोन के जरिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे पब्लिक परेशान है और अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं, किसी के अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, अभी हो रहा है ये। तो ये जो कुछ हो रहा है उससे ये एक तरह से बचाने के लिए हमने एक टूल या ऐप है, हमने मतलब लॉन्च किया गया है। जी जी। तो वो हमें पॉजिटिव वे में हमारी सुरक्षा के लिए, जो हमारे माध्यम, जो हम जिस तरह से हम साइबर फ्रॉड होता है या हमें आजकल ये हो रहा है कि हमें बंधक बना लिया जा रहा है और हमारे पैसे धमका के, डरा के, कुछ न कुछ दिखा के कि आपका बच्चा ये कर रहा है या आपके पैकेट में ड्रग्स मिले हैं, आपने इतने पैसे कमाए हैं, या जो डिजिटल अरेस्ट करके उसको पैसे लिए जा रहे हैं, जनता को परेशान किया जा रहा है, या लिंक शेयर किया जा रहा है कि ये लिंक आपको भेजा गया है, इसको ओपन करो। और अभी रिसेंटली शायद आप लोगों को याद होगा कि एक विवाह का निमंत्रण जैसा कुछ लिंक आ रहा है, उससे भी फ्रॉड हो रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्रॉड है, उनसे बचने के लिए है और आपके ऊपर है, वो यूज करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करें, डिलीट कर दे, ये सब कुछ आपके ऊपर है। जिसका फोन है उसके ऊपर है। फोन के बहुत सारे सिम भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। आपने अभी सबने फेस किया होगा, किसी न किसी के फ्रेंड के साथ हुआ होगा, किसी के साथ भी हुआ होगा, व्हाट्सएप हैक करके पैसे मांगे जा रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ है।
बहुत सारे, ये तो कॉमन मुझे लग रहा है हर दूसरे के साथ हुआ है। व्हाट्सएप हैक कर लिया, उसके साथ पैसे मांगे जा रहे हैं। तो हमें इस वे में देखना है कि हमें जनता के लिए हमने ये ऐप बनाया गया है, और आपकी मर्जी, टोटली आपके ऊपर है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो उसको रखो, नहीं चाहो मत रखो। ठीक है, ठीक है। मुन्ना हबीब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना हबीब खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, जनता के लिए है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नीता वाजपेयी जी ने कहा है कि ये अनिवार्य नहीं है, जनता की मर्जी पर है। अगर वो रखना चाहें रखें, नहीं रखना चाहें नहीं रखें। किसी भी तरह से निजता का हनन इस ऐप के जरिए नहीं हो रहा है। मैं आपको 7 शब्दों में बता दूं। आवाज मेरी जा रही है? जी हाँ, जी हाँ सर। हेलो, जी 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 मैं आपको 7 शब्दों में बता दूं। 2014 के बाद जब से सरकार बनी है, सरकार ये बताए कि आज सरकार कह रही है कि संचार साथी चाहिए, संचार साथी ऐप आप लोड कीजिए। मैं समझता हूँ बेहतर नाम होता कि सरकार साथी ऐप होता। और बार बार 2014 के बाद सरकार ने क्या कहा कि मित्रों, नोटबंदी करूंगा तो काले धन समाप्त होंगे, आतंकवादियों की आर्थिक स्थिति खराब होगी, आतंकवादियों के कमर तोड़े जाएंगे। लोगों ने विश्वास किया, पेट भर के वोट दिया। 2019 में सरकार बनी, उसके बाद जीएसटी लाया गया। व्यापारियों को कहा गया कि जो मैं कर रहा हूं बहुत बेहतर है, आपको अभी नहीं तो आने वाले कल में फायदा होगा। लगातार 11 साल में व्यापारी बताए या देश की जनता बताए किसे फायदा हुआ। उसके बाद आप अग्निवीर योजना लाते हो, पूरे देश में छात्रों के द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद आप कृषि काले कानून लाते हो। वो तो मेहनत और मशक्कत उस किसान भाइयों की जो 12 महीने लगातार खुले आसमान में, बारिश में, ठंड में धरना प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद ये सरकार कानून वापस ली। अब आप कहते हो कि संचार साथी ऐप लोड करो। मैं समझता हूं बेहतर तो तब होता जब आप बेरोजगारी ऐप कहते, भ्रष्टाचारी ऐप कहते, महंगाई ऐप कहते, क्राइम ऐप कहते। क्या आप क्राइम ऐप लोड करो और अपने क्षेत्र की क्राइम हमें बताओ, मैं उसमें कार्रवाई करूंगा। आप भ्रष्टाचारी ऐप लोड करो। कितने विधायक, कितने पार्षद, कितने सांसद के खिलाफ आपके पास सबूत है, वो मैं देखना चाहता हूं। आप बेरोजगारी ऐप कहते, लेकिन ये भी तो सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है सर। आपके क्षेत्र में कितने बच्चे बेरोजगार हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए विरोध हो रहा है और आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। खान साहब जी, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि इस ऐप को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है और वही विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, संचार मंत्री कुछ भी कहे आज की, भ्रम फैलाने की बात नहीं है। बात ये हकीकत है। 2014 के बाद अगर हॉस्पिटल का फीता काटना हो, उद्घाटन करना हो, वहां देश के प्रधानमंत्री पहुंच जाते, वहां पे स्वास्थ्य मंत्री का कोई जगह नहीं। अगर किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो, वहां देश के प्रधानमंत्री पहुंच जाते, रेल मंत्री का कोई काम नहीं। तो मैं कह रहा हूं, मंत्री पद का तो शब्द ही समाप्त हो गया 2014 के बाद। हमारे माननीय फोटो खिंचवाने में, फोटो शूटिंग में वो ज्यादा विश्वास रखते हैं। किसी मंत्री को 2014 के बाद ये तरजीह नहीं दी गई कि जिसका मंत्रालय है वो उद्घाटन करे, जिसका मंत्रालय है वो काम संभाले। हाँ, अगर रेल दुर्घटना हुई तो वहां पे अश्विनी वैष्णव खड़े हो जाएंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में कोई छत गिरा तो वहां पे स्वास्थ्य मंत्रालय खड़े हो जाएंगे, हाँ मेरी जिम्मेवारी है। अगर एयरपोर्ट में कोई हादसा हुआ, उड्डयन मंत्री खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर फीता काटना हो, अगर उद्घाटन करना हो, अगर वाहवाही लेना हो, वहाँ हमारे चचा जिंदाबाद है। ठीक है, राकेश शहीद जी, आपको भी सरकार की नीयत पर कोई शक है इस ऐप को लेकर, या आप मानते हैं कि इस तरह का ऐप जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से आजकल फ्रॉड हो रहा है और हम सब लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में सरकार जो ये कह रही है कि
फ्रॉड पर काबू पाने के लिए विपक्ष की मांग हमेशा से होती रही है और हर लोग, विपक्ष क्या आम जनता भी मांग करती रही है और उसी को देखते हुए ये एक कोशिश की गई है। नंद मोहन जी, ये ऐप्स जासूसी करने के ही नियत से लाई गई। अभी रूस में आप देख लीजिए, उत्तर कोरिया में देख लीजिए। उत्तर कोरिया में तो हर 5 मिनट पे स्क्रीनशॉट मार के वो एक फोल्डर में रख दिया जाता है और वो फोल्डर यूजर खोल भी नहीं पाता। इसकी क्या ऐसी आवश्यकता आ गई कि सरकार को संचार साथी ऐप लाने की जरूरत हो गई? देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस पर क्यों बात नहीं कर रही है? पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर इस संचार साथी ऐप से हमारी निजी फाइलें को क्या गारंटी है कि वो ओपन करके नहीं देख रहे हैं? क्या ऐसी गारंटी है कि हमारी कॉलिंग को नहीं सुना जाएगा, हमारे ट्रैक नहीं किया जाएगा लोकेशन को, हमारे कैमरा से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा? ऐसी क्या गारंटी है? भारतीय जनता पार्टी तो जैसे मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि नोटबंदी की बड़ी तारीफें हुई, हम लोग भी डिबेट किए बहुत, उसमें एक तो पत्रकार बता दी चिप लगा है और वो नोट अगर जमीन में भी गड़ जाएगी तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगी, ऐसे ऐसी विशेषता बताई गई। नोटबंदी में क्या रिजल्ट आया? जीएसटी में जब बढ़ते हुए जीएसटी की इतनी तारीफ की गई, फिर जीएसटी घटा दिया गया। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि आधार कार्ड का कितना पुल का पुलिंदा बनाया गया, फिर आधार कार्ड इनसे जोड़ो, पेन से जोड़ो, पूरा देश कागज इकट्ठा करके जोड़ने में लग गया। आधार कार्ड पैन कार्ड से जोड़ा, फिर वोटर आईडी से जोड़ा, अब क्या क्या आधार कार्ड मान नहीं है, अब वैकल्पिक हो गया, अब आधार कार्ड की सारी विशेषताएं खत्म हो गई। तो ये संचार साथी ऐप से ये लोकतंत्र की जो निजता है उसका हनन होगा। मैं समझता हूं कि जितने भी ऐप्स हैं, अगर कोई इंस्टॉल अगर मोबाइल में अपने करता है तो वो नोटिफिकेशन मांगता है अलाउ करने के लिए, और इसमें आप देखिए वो नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं तो मंत्री जी भी नहीं बता पाए हो, तो पत्रकार साथी प्रेस में जब उनसे कहें कि डिसेबल नहीं होगा तब उन्होंने कहा कि नहीं होगा। वो खुद प्रेस जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उनके विभाग का, वो तो मंत्री जी खुद नहीं पढ़ के आए थे कि प्रेस में क्या बताना है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले से है, यह मुखबिरी पहले से किए थे, अब जासूसी करेंगे ऐप्स के माध्यम से लोगों का। तो ये कतई, हम तो विपक्ष के नाते हम तो लोकतंत्र के हर नागरिक के निजता के साथ है कि उनकी कोई भी निजता की हनन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पे कोई भरोसा नहीं है। देश के इतने तमाम उज्जवल मुद्दे हैं, अरुणाचल और लद्दाख चाइना कब्जा कर ले रहा, उस पे बहस नहीं करेंगे। मुन्ना खान साहब के द्वारा और राकेश अहिर जी के द्वारा अब ये आरोप सीधे सीधे आप लोग, आपके ऊपर ही है, आपकी सरकार के ऊपर ही है। नीता जी, जहां से हमने शुरू की थी जिस सवाल से, वही सवाल ये लोग भी उठा रहे हैं। और राकेश जी से ये पूछूंगी, जो बातें इन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक कही, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में, ये जनता तक आप डिलीवर करो ना। हमने नहीं रोका है आपको, आप डिलीवर करिए जनता तक, जनता को बताइए। आप लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं जनता को और चैनल्स पे आके सब बोलते हैं। अगर जनता आपकी बातों पे भरोसा करती तो शायद आपके साथ खड़ी होती। लेकिन सवाल ये भी है ना कि भरोसा विपक्ष क्यों नहीं आप लोगों पर करता है? जब भी आप कोई नीति, कोई योजना बनाते हैं तो विपक्ष की तरफ से आपकी नीयत पर शक चंद्रमोहन जी, विपक्ष का काम ही यही है, विरोध करना ठीक है, अच्छी बात है, यही तो हेल्दी हमारे जो लोकतंत्र की है उसकी निशानी है। लेकिन विरोध करते करते उसकी एक सीमा होती है, आप सीमा लांघ जाते हो। जो चीज हमारे पब्लिक के लिए है, जो चीज पब्लिक की अच्छाई के लिए है, उनको बचाने के लिए हो, उसका भी विरोध करते हो। विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हो। तो कुछ सीमाएं होती हैं हर चीज की, आप बिल्कुल विरोध करिए, विपक्ष का काम है। आप नहीं हमें विरोध करोगे तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। विपक्ष अगर नहीं है तो फिर पक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत ही हेल्दी रिलेशन है लोकतंत्र का, हमें बहुत ही खूबसूरती है ये लोकतंत्र की कि विपक्ष है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विपक्ष है जो कि हमारे हर चीज पे सवाल उठाता है, उठाना चाहिए सवाल, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। एक ऐसा होता है कि उसका इतना नेगेटिव ना लोगों में प्रचार हो जाए कि आपको ही लोग गलत समझने लगे कि यार ये तो हर बात का विरोध करते हैं, अच्छी बातों का भी विरोध करते हैं। साफ है, इसलिए आप पे भरोसा, हमसे भरोसा नहीं जनता का उठता है, जनता का भरोसा विपक्ष से उठ जाता है कि अच्छी चीजों का भी विरोध आप लोग करने लगते हैं गलत तरीके से। मुन्ना खान साहब,
मुन्ना खान साहब, अब एक आप इसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप लोगों ने पेगासस को लेकर भी काफ़ी हल्ला हंगामा किया, सवाल उठाया, पार्लियामेंट में इसको लेकर हंगामा भी हुआ, सड़क से संसद के अंदर भी, लेकिन वो कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन कुछ निकला नहीं। आप लोगों का जो आरोप था, उस आरोप को गंभीरता से नहीं लिया गया, उसमें कोई सच्चाई सामने नहीं आई। एक शेर है जी कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा। तो आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, आप सारी बातें समझ रहे हैं। मैं किसी भी संस्था पे आज सवाल नहीं उठा रहा, हमारी लड़ाई सरकार से है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार के साथ अगर कोई संस्था मिली है, वो रिपोर्ट हमारे पास है। सरकार जिस दिन बदलेगी उसे सवाल किया जाएगा और उसे जवाब तलब किया जाएगा। वो आकाश में छिपे हो, पाताल में छिपे हो, गगन में छिपे हो, उसे ढूंढ कर निकाला जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये सरकार चाहती है कि दक्षिण कोरिया का कानून भारत देश पे थोपा जाए। दक्षिण कोरिया में कानून है कि आप क्या खाएंगे ये डिसाइड सरकार करेगी, आप क्या पहनेंगे ये डिसाइड सरकार करेगी, आप किस तरीके के बाल कटाएंगे ये डिसाइड सरकार करेगी। तो आप निजता पे दखल अंदाजी है कि आप किससे चैटिंग कर रहे हैं, यही सवाल मेरा भी कितने था मित्र हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पास कितने गर्लफ्रेंड है, ये सारी बातें सरकार को बतानी होगी। खान साहब, यही आरोप आप लोग की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पेगासस को लेकर भी उठाया गया था, जो बात अभी आप कह रहे हैं। मैं समझा नहीं सवाल, एक बार बता देते। जो आप कह रहे हैं कि निजता का उल्लंघन है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर ये संचार साथी ऐप को जोड़ा जा रहा है। इसी तरह का आरोप पेगासस को लेकर भी आप लोगों ने लगाया था कि वहां भी निजता का उल्लंघन है और जासूसी करने के लिए। नहीं, देखिए मैं एक बार बता दूं, जिसका इतिहास मुखबरी का रहा हो और जो मुखबरी से जिस पार्टी का उदय हुआ हो, तो उसका इतिहास बदलने वाला नहीं है। इतिहास वही रहता है। हमारे बिहार में एक कहावत है, वो होत बिरवान के चिकने पात, ऐसे ही मैं भूल रहा हूँ, लेकिन पलने में पांव देखे जाते हैं। तो सरकार की जो मंशा है वो 2014 में ही दिख गई थी, लेकिन लोगों को दिलासा दे दे करके 2025 तक ये मामला आया है। चुनाव कोई विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। बताइए कोई ऐसा चुनाव हो जो विकास के मुद्दे पे लड़ा हो। अभी नीता मैडम जी कह रही थी कि आपको जनता पसंद नहीं करती। अरे जनता हमें बहुत पसंद करती है, सिर्फ ज्ञानेश कुमार पसंद नहीं करते। वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। माना कि तो कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। आज आपकी सरकार है, वो आपके गोद में खेल रहा है, कल हमारी सरकार होगी, उसे पूछा जाएगा कि आपने देश के साथ कैसे गद्दारी की, आपने जनता के हित को, जनता के मत को क्यों दुरुपयोग किया, क्यों एक पार्टी के लिए आप बराबर काम करते रहे। तो ये सवाल पूछा जाएगा। वक्त की देर है और अंधेर नहीं है, वक्त आएगा, सवाल पूछा जाएगा। शुक्रिया सर, आप के बारे में हमसे कहा गया कि आपको कहीं जाना है, अभी आप रुकेंगे चर्चा में अभी, तो आगे भी हम इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, आप बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा हम जारी रख रहे हैं। डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम इसके बारे में जानकारी चर्चा करेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नीता वाजपेयी जी और राकेश अहिर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संचार साथी ऐप, दोस्त या जासूस, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नीता वाजपेयी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, और डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। पहले दौर की चर्चा में डॉक्टर सौरभ झा के पास हम नहीं जा पाए थे, माफ़ी के साथ। सौरभ झा, जरा इसकी तकनीकी पक्ष के बारे में बताइए और साथ ही जरा बताइए कि क्या ये ज़रूरी है आज के संदर्भ में, सरकार जो बात कह रही है कि ये फ्रॉड से बचने के लिए ही इसे बनाया गया है।
आनंद विजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ये विशेष चर्चा अपने चैनल पे लाया, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो साइबर फ्रॉड का है। अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता की बात को सुन रहे थे, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर विषय है और इस विषय की गंभीरता उसके टेक्निकलिटी में बहुत झलकती है, क्योंकि तकनीकी को जानना बहुत जरूरी है। अभी हम आपके साथ कुछ चीज शेयर करना चाहेंगे। 2023 में संचार सारथी का वेब ब्राउज ओपन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, दूरसंचार विभाग के तरफ से। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड हो रही थी उसकी मामला लगभग 22,800 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट के पास ये बहुत गंभीर विषय था, इसको लेके उन्होंने सबसे पहले ब्राउजिंग के थ्रू स्टार्ट किया, जिसमें लगभग अभी तक 20 करोड़ लोग उस वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, उसके तहत बहुत तरह के समस्या का समाधान भी कर चुके हैं। उसके बाद 2025 17 जनवरी को गवर्नमेंट ने एक ऐप, संचार सारथी ऐप एंड्रॉइड के लिए उन्होंने लॉन्च किया। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपने मोबाइल में इस सारथी ऐप को यूज कर रहे हैं। इससे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? 7 लाख से ज्यादा जो मोबाइल चोरी की गई थी या गुम हो चुके थे, वो उपभोक्ता तक पहुंचाया जा चुका है। यदि 3 करोड़ से ज्यादा फेक मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा जो डिवाइसेस गुम हो चुके थे, उस गुम IMEI नंबर के थ्रू ब्लॉक किए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। इसको रोकने के लिए सारथी ऐप हर यूजर के लिए सारथी की तरह काम करेगा, क्योंकि आज आप ये देखिए, हर आदमी के हाथ में कुछ हो ना हो एक मोबाइल जरूर होता है। और ये गवर्नमेंट की स्टेप इसलिए उठाई गई है क्योंकि प्री इंस्टॉलेशन का, क्योंकि ये हर मोबाइल में रहेगा, तो तकनीकी को समझते हुए और समय के साथ उसकी डिमांड को समझते हुए यदि किसी यूजर्स को लगता है कि हमारे लिए यूटिलाइजेशन के लिए है, तो OTP के थ्रू उसको रन कर सकते हैं। अदरवाइज वो उसको यूज नहीं भी करना चाहेंगे तो नहीं भी कर सकते। इसको समझने के लिए सबसे अच्छी बात है, जब भी हम एंड्रॉइड फोन लेते हैं तो उसमें गूगल या पे फोन पे होता है या भीम होता है, तो हमें जो यूजर फ्रेंडली लगता है हम उसको यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है यूजर को यूज करना है कि नहीं करना है। विपक्ष इस मुद्दा को गंभीरता से इसलिए नहीं लेती है क्योंकि 2014 के बाद से 11 साल हो गया, विपक्ष के कोई भी लीडर जनता की समस्या को सीरियसली ले ही नहीं रहे। आज के टाइम में NDA की गवर्नमेंट है, जनता की समस्या को समझ रही है, क्योंकि ये समस्या गृह मंत्रालय के पोर्टल पे हमेशा अपडेट होता रहा था, और जिसके वजह से ये दूरसंचार विभाग को ये स्टेप लेना पड़ा 2023 में। जितना मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है, तो इससे यही पता चलता है ये जनता के लिए, यूजर के लिए, कस्टमर के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, इसका तो जवाब जरा राकेश अहिर जी से ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। राकेश अहिर जी। सौरभ झा कह रहे हैं जी कि जनता का समस्या जो है विपक्ष नहीं समझ रहा है। विपक्ष जनता के समस्या को जितना बखूबी निभा रहा है और उठा रहा है, वो शायद जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो लगाए हुए चश्मे के लोग जो बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं कि जब हम लोग GST बढ़ा गए थे तब भी हम लोग मुद्दा उठाए थे। अब GST अब घटा दिए गए तो उसके लिए बड़े बड़े कटआउट और होर्डिंग लाखों करोड़ रुपए के खर्चा करके जो है विज्ञापन सूचना विभाग से जारी किया गया, और उसकी विशेषता बताई गई कि धन संचय होगा, बचत बढ़ जाएगी। तो यही तो विपक्ष पहले भी कह रहा था कि जब GST बढ़ रही है तो व्यापारियों का कमर टूट जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो विपक्ष तो उस समय कह रहा था, तब भी यही है कि विपक्ष जो है केवल राजनीति कर रहा है। अभी जैसे इन्होंने, नेताजी ने भी कहा था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। कैसे मुद्दा नहीं है? इस देश में नकली सिरप का 2000 करोड़ का व्यापार होता है और बनारस के संसदीय क्षेत्र से शुभम जायसवाल भाग जाता है। विपक्ष क्या करेगा? काम विपक्ष का है पकड़ने का, कि गृह मंत्रालय का है, विदेश मंत्रालय का है, PMO का है और दिल्ली में बैठी सरकार का है।
तो जब सरकार से अगर सवाल पूछो तो फिर ये कह देंगे कि राष्ट्र विद्रोह और राष्ट्र की बात, राष्ट्र पे धप्पा लग रहा है। तो जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से नकली शराब के खेप पूरे देश में फैलाई जा रही है, फिर देश के बाहर फैलाई जा रही है, आप किस पे बात करेंगे? चिकित्सा इनका सबसे दुर्दशा हाल है। क्या उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए, देश के कौन स्थिति में देख लिया जाए? लेकिन सर एक सवाल तो यह है ना कि जो हम लोगों के साथ समस्याएं आ रही हैं इस मोबाइल के जरिए, उसके कई पॉजिटिव भी हैं लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, तो उसके लिए तो कुछ न कुछ तो उपाय करना जरूरी है ना? नहीं आनंद विजय जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं बधाई देता हूं आपको। टेलीकॉम कंपनियां का महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है और हम लोगों का महीना 30 और 31 दिन का होता है, कुल फरवरी को छोड़। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो सरकार उस पर क्यों नहीं कानून ला रही है? क्यों टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेज रही है? संचार मंत्री क्यों अभी तक इनको नहीं पता है कि 28 दिन का महीना है? टेलीकॉम कंपनी जनता का खून कमाई का पैसा वो चूस रही है। 60% जो है बढ़ोतरी हो गया मोबाइल रिचार्जों में। संचार मंत्री क्या कर रहे हैं? ये 60% जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है चंदा ले लिए और कंपनियां मनमानी तरीके से बढ़ाई जा रही हैं। 400 जेनेरिक दवाइयां 400% बढ़ाई गई, तब कहां थे सरकार? तो सवाल इतने ज्यादा हैं कि नीता जी जवाब नहीं दे पाएंगी। और सौरभ झा तो ये जो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है समझ नहीं रहा, विपक्ष सब समझ रहा है, देश गर्त में है। जनरल चीफ अरविंद चौहान जी कह रहे हैं अरुणाचल और लद्दाख चाइना को दे दिया जा रहा है, फोर्सेज हटाई जा रही है। अभी 3 दिन की पहले की उनकी बयान है एक कार्यक्रम का। आपको उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि देश कितने गर्त में है। चाइना जब वीजा रोक सकता है एक महिला का, हमारे देश की नागरिक का, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं, चुप्पी सधी हुई है। कोई एक स्टेटमेंट नहीं अब तक जारी हुआ कि चाइना का नाम प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना चौड़ा करके ले ले, अभी तक नहीं ले पाए। अरुणाचल प्रदेश लद्दाख की क्या स्थिति है पूरा देश जान रहा है, पूरा विपक्ष जान रहा है। विपक्ष जब सवाल कर रहा है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि देश को बचाइए। देश अगर रहेगा तो हम आप सब राजनीति करेंगे और सौहार्द की बात करेंगे, अगर देश नहीं रहेगा तो हम आप सारे लोग गुलाम होंगे। तो क्या ये उस दिशा में ये कदम नहीं है? देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि अभी तमाम एक्सपर्ट जितने एक्सपर्ट हैं, मैं अभी देखा, उनको वॉच किया, सारे लोग, मैंने कहा एप्पल क्यों आपका ये एप्स रिजेक्ट कर दिया? एप्पल कंपनी क्यों आपके नोटिफिकेशन पे वो मेल किया? क्यों नहीं मार रही? बड़ी 2-3 कंपनियां क्यों आपकी आपत्ति व्यक्त कर रही हैं? क्यों आप थोप रहे हैं किसी को? क्या पीएमओ का और गृह मंत्रालय का हाईजैक नहीं हो पाया था वेबसाइट? वेबसाइट तो हैक हुआ था ना। हमारे बैंकों के सर्वर डाउन कर दिया जाता है और बैंकों के नेटवर्क हैक कर दिए जाते हैं, उसके लिए भी एक ऐप्स निकाला जाएगा। फिर हर तरीके से कितने ऐप्स निकालेंगे आप? ठीक है, ये निजता का हनन है, ये डिजिटल अरेस्ट करेंगे आप। घरों में कोई सरकार के खिलाफ बोल न पाए, सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल न पाए, क्योंकि फोन रहेगा, फोन से आप रिकॉर्ड करेंगे, बातें सुनेंगे। जी, नीता जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक सबमिशन है सौरभ झा का। जी सौरभ जी। राकेश जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। आप जो आज सारथी ऐप का मुद्दा को लेकर हम लोग बैठे हैं, उस पर आप टेक्निकलिटी पे बात कीजिए ना। आप डाइवर्ट करते हैं टॉपिक को आके। आप ये बताइए जो सारथी ऐप है वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये बताइए आप। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए। मैं कह रहा हूं कि कोरोना काल में एक ऐप्स बना था, ठीक, उस ऐप्स की जरा जानकारी करिए कि अब क्या कर रहा हुआ है, उसकी क्या चीजें हो रहा है उसमें। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हम एआईए से मैं इतना पता किया, एआईए का कौन ऐप्स ऐसा बनाया है चुनाव आयोग ने जिससे वो पता कर लिया? हमें आप बता दीजिए। आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात होती है, मगर सबसे ज्यादा हमारे बाजार को चाइना कब्जा कर लिया है। आप शायद महिंद्रा और सैमसंग की कंपनी का वो स्टेटमेंट नहीं सुने होंगे, जिन्होंने कहा कि चाइना से 60 सर्किटें आती हैं, डिशें आती हैं, बस हमारे देश में उसका स्क्रू लगा के कस दिया जाता है और मोबाइल चमचमाती हुई बना दिया जाता है। हमारे देश में बताइए,
मेक इन इंडिया में क्या अब तक बना? डिजिटल इंडिया में इन्होंने क्या ऐसा क्रांति कर दिया? आप बता दीजिए हमें, हमारे ज्ञानवर्धन के लिए बता दीजिए। सौरभ जी, छोटा सा जवाब, फिर नीता जी के पास जाएं। अभी मेक इन इंडिया या जो भी आप बात कर रहे थे कोविड के टाइम पर, अभी तो कोविड का टाइम है नहीं, तो उस ऐप का क्या रिक्वायरमेंट है? लेकिन ये तो जो सारथी ऐप है, सारथी ऐप का रिक्वायरमेंट हर इंडिविजुअल के पास है जिसके पास मोबाइल फोन है आज के टाइम में। विदाउट उसके बिना हर आपका अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, या फिर आप बहुत सारे ऐसे ऐप यूज कर रहे हैं जिसके तरह से फ्रॉड हो रही है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट का ये स्टेप और इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। यदि आपको टेक्निकली में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इसको आप रिपोर्ट कीजिए। आपने अभी 28 दिन और 31 दिन के महीना की बात की है, आपके तो 33 सांसद बैठे हुए लोकसभा में, ये क्वेश्चन लेके लोकसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो 30 दिन और 31 दिन का होना चाहिए। कितने सांसद ने आपके इस मुद्दा को लोकसभा और राज्यसभा में उठाया है? ठीक है, टेलीविजन के डिबेट में उठाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ठीक है, चलिए नीता जी आरोप बहुत लगाए जा रहे हैं। पेगासस के दौरान भी ये आरोप लगा था, और इसको विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कार्ति चिदम्बरम हो या केसी वेणुगोपाल हो या दूसरे जो नेता हैं, वो लोग विपक्ष के जो हैं, वो लोग इसे पेगासस प्लस प्लस कह रहे हैं, यानी कि ये उससे कुछ और भी बड़ा वर्जन है। आप उन लोगों के मूवमेंट को जानना चाहती हैं, अपने विपक्षियों के, कि वो क्या कर रहे हैं, उनका मूवमेंट क्या है, ताकि आपको आसानी से उनको लोकेट करके आप अपनी रणनीति बना सकें। सीधा, सिंपल, स्पष्ट भाषा में कहें तो शायद यही है आरोप इस चंद्रमोहन जी, ऐप को लेकर। आपको लगता है कि इतना जनता जहाँ समर्थन करती है, हमें जनता के लिए काम करने का समय चाहिए, ना कि ऐसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ड्रामेबाजी छोड़ के मुद्दों पे वर्क करना है, मुद्दों पे काम करना है हमें। ये जनता के लिए स्पष्ट है। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि एक एक पॉइंट आप अगर निकाल के पॉइंट के अंदर भी ABC करोगे ना, उसके में ए का भी 1 पॉइंट करोगे, वो भी जो जनता है उसके हित में ही है सब कुछ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए राकेश जी, वो आधार कार्ड की बात करेंगे, पता नहीं आजकल अब नया मैंने सुना है कि अब कोरिया की बात होने, चाइना कोरिया भी घुस गया अब इसमें। हम कोरिया बन रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलना है, कहीं से उठा के कुछ भी बोलना है, जनता को भ्रमित करना है। तो भाई साहब, जनता को आप लोग भ्रमित करिए, उसका फायदा जनता आपको कभी नहीं देगी। जनता को इतना आप लोग ने बेवकूफ समझ रखा है क्या कि आप कुछ भी फैलाते रहे? आप, जनता फ्रॉड से बच रही है, जनता को फ्रॉड से बचना है, जनता को अपने पैसे नहीं खोने, जनता को डिजिटल अरेस्ट नहीं होना है, जनता को रोज ये मैसेज में नहीं फंसना है कि ये लिंक आ रहा है, वो लिंक आ रहा है। जनता को ये नहीं चाहिए कि हमारे अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में चले जाए, हमारी मेहनत की कमाई को कहे, कोई फोन करके ये कहे कि आपको ड्रग से आपको 2 घंटे अरेस्ट करके, डिजिटल अरेस्ट करके बिठा के रखे। हमें ये नहीं चाहिए। और जहां तक अभी आपने आधार कार्ड की बात की, कितने फेक आधार कार्ड बने हैं, क्यों नहीं उस पर बात की जाए? फेक आधार कार्ड इतने बने हैं, रोहिंग्या से लेके बांग्लादेश जाने कहां से लोग आके आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। तो हमें उस पर काम करना ही पड़ेगा। हम काम नहीं करेंगे तो अपना अधिकार हम क्या रोहिंग्या को देंगे? हमारे बच्चों की रोटी क्या रोहिंग्या के लोग खाएंगे? हमारे बच्चों की जॉब रोहिंग्या के लोग लेंगे? हमें हर मुद्दे पे काम करना है, जनता के लिए काम करना है। आपको भी साथ में मिलके काम करना चाहिए। अभी तक आपने देश को चाइना बनाने का बात की थी, अब आप कोरिया बना रहे हो। लेकिन आप साथ इन लोगों को ले नहीं रही है ना, विश्वास में ले नहीं रही हैं आप लोग। ऐसा विश्वास में कैसे लिया जाए? अगर मैं कहूंगी ए को ए, तो कहेंगे नहीं वो ए हो ही नहीं सकता, ए बी है। तो फिर आप कैसे भरोसा करोगे और कैसे साथ खड़े होगे? कम से कम जनता के लिए, देश के लिए आपको साथ खड़ा होना चाहिए। आप लोग बहुत समझदार लोग हो, आपको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना ऐसे ही हम लोग चैनल पे चिल्लाते रहेंगे, आप भी चिल्लाते रहोगे, बस इतनी ही लिमिट है आपकी।
हो जाएगी, जनता आपको देगी, क्योंकि जनता को सीधा दिख रहा है कि इस ऐप से कितने फायदे हैं और आप लोग विरोध कर रहे हो। ठीक है, अब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान आज दूसरा दिन भी हंगामा ही हुआ, संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई, लेकिन अब एक सहमति बनी है चर्चा को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर और SIR को लेकर भी, और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भी चर्चा को लेकर सहमति बनी है। अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि संसद की कार्यवाही ठीक ढंग से चल पाएगी अब आगे। लेकिन आरोप ये लगता है कि एक मुद्दा उठता है, उस पर सहमति बनती है, फिर दूसरा मुद्दा उठाकर उस पर हंगामा शुरू हो जाता है, और इसी को लेकर संसद के अंदर किरण रिजिजू और इसके साथ ही प्रियंका गांधी का भी आज एक बयान आया और उन्होंने भी अपनी अपनी बातों को रखा है। जरा वो सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। ठंडा दिमाग से चर्चा करना चाहिए। हमने बार बार अनुरोध किया है, कल भी हमने अनुरोध किया, आज मैं फिर से करना चाहता हूं। देश में कई मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते हैं, लेकिन संसद नियम से तरीके से चलते हैं। एक मुद्दे को लेकर के बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते। इसलिए इस सदन में कई पार्टी से, छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं, एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है, सबका बात सुनना चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत होता है, सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूँ, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। देखिए ये पूरी दुनिया जानती है, हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठें, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे? और आखिरी दौर में है एक छोटा छोटा जवाब सभी से हम चाहेंगे। राकेश शहीद जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप ही से इस दौर की शुरुआत। सवाल ये है कि अब तो सरकार ने यू टर्न लिया, इसको लेकर जो आप लोग सवाल उठा रहे थे अनिवार्यता को लेकर, सरकार ने कह दिया कि नहीं, अनिवार्य नहीं है, जिसको रखना है रखें, जिसको नहीं रखना है वो डिलीट कर दें। तो अब तो जो आप लोगों का सबमिशन था वो खत्म हो गया है, या अभी भी कुछ इसको लेकर सवाल हैं? देखिए आनंद जी, हमारे ही व्यक्तिगत वो नहीं है, निजता हाँ। आपकी भी है, नीता जी की भी निजता है, सौरभ भाई का भी निजता है, हर व्यक्ति का निजता है, और सबकी निजता सुरक्षित रहे, ये लोकतंत्र की एक परंपरा और खूबसूरती है, और हम लोग उसको बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से। तो हम लोग तो सबके अधिकार की बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम अपने अधिकार की सिर्फ बात कर रहे हैं और नीता जी की अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी निजता चली जाएगी तो क्या हमारी नाक नहीं कटेगी? हमारी भी कटेगी, क्योंकि हमारी देश की बेटी है, बहन है। तो ठीक है, नियत साफ है नीता जी। पहला आपने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने 2 शब्द कहे ना, उसमें पता चल गया कि इनडायरेक्ट कहाँ पे पिन कर रहे हैं कि हमारी निजता चली जाएगी। कैसे चली जाएगी निजता? हमारी निजता चली जाएगी, हम इतना होने देंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी इतना पता है। लेकिन अगर ये सवाल उठ रहा है मैम, तो ये जरूरी है ना कि इन लोगों को बताया जाए, जो लोग अगर इसको लेकर सवाल संशय में है। तो चंद्रमोहन जी, किसी एक के निजता का हनन होता हुआ तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेके या कोई ऐसा चीज जाए उस अथॉरिटी के पास कि ये गलत हो रहा है, देखिए ये आपके पास उदाहरण है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे निजता का हनन हुआ है, या किसी की भी, आपकी नहीं, मेरी नहीं, किसी की भी हुआ है,
जब किसी भी मुद्दे पे आपको उसका एक कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बोला जाता है तो आप वहाँ पे नहीं जाते हो, आप कहीं और किसी और मुद्दे ठीक है, को लेकर ठीक खड़े है। हो जाते हो, जी। मेन मुद्दे पे नहीं रहते आप। हाँ। कभी वोट चोरी के लिए आपको कोई भी एग्जाम्पल देना पड़े या कोई भी कहीं से कोई भी एक एग्जाम्पल ले आके सेट करके दिखाइए कि हाँ ये हुआ, चोरी हुआ है, इनका हुआ, उसमें भी आप फेल हो जाते हो। ठीक है सौरभ जी, कुछ क्या भी करते रहते ये इससे कुछ फायदा होगा? आनंद पिजाई जी, मैं जो अभी डेटा आपको बता रहा था, 5 करोड़ जनता ने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, 20 करोड़ से ज्यादा यूजर ने ब्राउज कर चुके हैं, तो पब्लिक तो एक्सेप्ट कर ही चुकी है। रूलिंग पार्टी को पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो काम खत्म, विपक्ष माने ना माने, उसका रिजल्ट आपको चुनाव के समय देखने को मिल ही रहा मतलब है। इससे कोई निजता के हनन का जो आरोप लग रहा है या जो संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, निजता का हनन नहीं हो सकता है। आप जितने भी आप चला रहे, फेसबुक हो, इंस्टा हो, जितना भी सोशल नेटवर्किंग चला रहे हैं, तो आपकी वहाँ निजता का क्या प्राइवेसी मेंटेन होती है? हमें तो नहीं लगता है। आपके बारे खिलाफ में भी लिखा जाता है, मेरे खिलाफ भी लिखा जाता है। आपको निजता को मेंटेन करने की जो बात है, वो सारी चीजें हम साथ ही आपको देखा जाए तो काफी सेफ है और यूजर फ्रेंडली है, और हर कस्टमर को इसको जरूर यूज करना चाहिए और साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस पॉजिटिव नोट के साथ कि जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब, जो संशय की स्थिति है उसका हल जरूर सरकार की तरफ से करना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से यह कर दिया गया है कि अनिवार्य नहीं है और इसको आप चाहें तो रख सकते हैं अपने फोन में, नहीं चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं। शुक्रिया नीता वाजपेयी जी, राकेश अहिर जी और डॉक्टर सौरभ झा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे की बात में संचार साथी ऐप दोस्त या जासूस में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।